हेलो एवरीवन। आज हम जो एग्रोनॉमी का एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इरिगेशन, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। उसके जो भी इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज़ हैं उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो फर्स्ट जो क्वेश्चन है, द आर्टिफिशियल इरिगेशन द आर्टिफिशियल एप्लीकेशन ऑफ वाटर टू क्रॉप इज कॉल्ड। फसलों को कृत्रिम रूप से पानी देना कहलाता है। तो जब जैसे नॉर्मली कि रेनफॉल के थ्रू उनको पानी मिल रहा है, वो नहीं, जो आर्टिफिशियली हम दे रहे हैं, किसी ट्यूबवेल के थ्रू दे रहे हैं या फिर कैनाल में से दे रहे हैं, तो प्लांट्स को या फिर क्रॉप्स को जो पानी प्रोवाइड करवाया जा रहा है उसे हम इरिगेशन के नाम से जानते हैं। ड्रेनेज जो होता है, जल निकास, इसमें क्या होता है कि जो भी मेन फील्ड होता है या फिर जो मेन क्रॉप का फील्ड होता है, अगर उसमें एक्सेसिव वाटर प्रेजेंट हो, एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट हो, जिससे क्या हो रहा है, क्रॉप को लॉस हो रहा है, हार्म हो रहा है, उसमें जो रेस्पायरेशन प्रोसेस है वो सही से नहीं हो पा रही, प्लांट को ऑक्सीजन अच्छे से नहीं मिल पा रहा है, जो भी पोर स्पेस है वो सारे भर चुके हैं, और जो भी क्रॉप है उसमें डिजीज़ वगैरह कॉज होना ज़्यादा हो गया है, तो जो भी एक्सेसिव वाटर है उसको रिमूव करने की जो प्रोसेस है उसे हम ड्रेनेज के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है मल्चिंग। मल्चिंग में क्या होता है कि जो भी मेन क्रॉप का फील्ड होता है या फिर मेन फील्ड होता है उसमें किसी जो भी घास हो गई उसकी, या फिर किसी जैसे धान की पुआल हो गई या फिर कोई पॉलीथीन शीट को फील्ड में बिछा देते हैं, ठीक है। जिससे क्या होता है कि जो भी सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट होती है, एक तो उसको कंजर्व रखा जा सकता है, मतलब वो इवोपरेशन लॉसेज ना हो, ठीक है। और दूसरा क्या इंपॉर्टेंट है कि जो भी वीड्स वगैरह ग्रो होते हैं या फिर जो भी एक्स्ट्रा अनवांटेड प्लांट्स होते हैं उनको ग्रोथ को सप्रेस किया जा सकता है। तो ये बहुत बेनिफिशियल है मल्चिंग वाला। देन हार्वेस्टिंग, हमें पता है कि जब क्रॉप मैच्योर हो जाती है तो उसको हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, कटाई कर लेते हैं, देन फिर हम उसको सेल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इरिगेशन मेथड सेव्स मैक्सिमम वाटर। कौन सी सिंचाई विधि सबसे अधिक जल बचाती है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ड्रिप इरिगेशन, ठीक है। ड्रिप इरिगेशन को जनरली ट्रिकल मेथड, टपका मेथड या फिर ड्रॉप मेथड के नाम से या फिर बूंद बूंद सिंचाई के नाम से भी जाना जाता है ना। इसका जो इन्वेंशन किया था या फिर हम बोल सकते हैं कि इसको किसने स्टार्ट किया था या फिर किसने डिस्कवरी की थी, ठीक है। तो समचा ब्लासस ने 1940 में इसको इजराइल में स्टार्ट किया था, ठीक है। ये बहुत अच्छा मेथड माना जाता है। इसमें जनरली जो प्रेशर रखते हैं वाटर डिस्चार्ज का, तो वो लेस देन 2.5 kg/cm होता है। और एक क्रॉप की जो यील्ड है इस इरिगेशन के थ्रू बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होती है। क्यों? क्योंकि क्या होता है कि जो वाटर है इसमें क्या बूंद बूंद के थ्रू जो पानी डिस्चार्ज होता है ना, तो इसमें इमीटर्स लगे रहते हैं, उनके थ्रू इसमें वाटर डिस्चार्ज होता है। और 1 घंटे में इसमें 1 से 10 लीटर पानी का ही डिस्चार्ज होता है, मतलब बहुत कम वाटर का डिस्चार्ज होता है, बहुत ज़्यादा नहीं होता है। और डायरेक्टली ये क्या करते हैं कि प्लांट की डायरेक्ट रूट्स को वाटर प्रोवाइड करवाने का काम करता है। तो इससे देखा जाता है कि 25 से 100% तक यील्ड इंक्रीज होने के चांसेस रहते हैं। इमीटर्स आर मेन कंपोनेंट ऑफ, अभी जस्ट हमने डिस्कस किया है कि ड्रिप इरिगेशन है उसमें इमीटर्स लगे रहते हैं, और इमीटर्स क्या काम करते हैं, वाटर को डिस्चार्ज करने का काम करते हैं। और 1 घंटे में कितना वाटर डिस्चार्ज होता है? 1 से 10 लीटर। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्यूटी ऑफ वाटर मीन्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एरिया इरिगेटेड बाय यूनिट डिस्चार्ज। इसमें क्या होता है कि जो भी एक पर्टिकुलर एरिया होता है, इसको इरिगेट करने के लिए कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है उसे हम ड्यूटी के नाम से जानते हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेल्टा ऑफ इरिगेशन इज। सिंचाई का डेल्टा क्या है? डेल्टा मीन्स डेप्थ से रिलेटेड है, टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड, मतलब जो भी मेन फील्ड है क्रॉप का उसको कितनी वाटर की रिक्वायरमेंट है, कितनी डेप्थ तक वाटर की रिक्वायरमेंट है, उसे हम टोटल डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड के नाम से जानते हैं, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्प्रिंकलर इरिगेशन इज सुटेबल फॉर। जो स्प्रिंकलर इरिगेशन होता है वो कौन से एरिया के लिए सुटेबल होता है या फिर सबसे अच्छा का कौन सी जगह माना जाता है? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो है अनइवन लैंड या फिर असमतल भूमि। जनरली जो अंडुलेटेड लैंड या फिर जो भी ऊबड़ खाबड़ ज़मीन होती है वहाँ पे इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो नोज़ल लगे हुए रहते हैं, तो नोज़ल जो होते हैं वो क्या करते हैं, वाटर को डिस्चार्ज करने का काम करते हैं। और मतलब नोज़ल जो है, एक नोज़ल 1 घंटे में 1000 लीटर तक वाटर को डिस्चार्ज कर सकता है, ठीक है। जबकि जो 2 नोज़ल्स के बीच में जो पाइप लगा हुआ रहता है उसकी जो लेंथ रहती है वो जनरली 12 मीटर रहती है, ठीक है। हम ये भी मान सकते हैं कि 6 से 12 मीटर तक उसकी लेंथ रहती है ना। द नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन वीट इज। गेहूं में सिंचाई की महत्वपूर्ण अवस्था है कौन सी है ना। तो इसका जो मतलब जैसे अगर हमारे पास
एक ही इरिगेशन हो क्रॉप को देने के लिए, कि अब बस एक ही इरिगेशन दे सकते हैं, तो जो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल स्टेज होती है वो है CRI स्टेज, क्राउन रूट इनिशिएशन। बाकी नॉर्मली वीट जो होता है उसमें 6 स्टेजेस देखने को मिलती है। फर्स्ट होती है CRI स्टेज जो 21 डेज आफ्टर देखने को मिलती है, ठीक है। जो शोविंग करते हैं जब हम क्रॉप की, तो उसके 21 दिन बाद ये स्टेज हमें देखने को मिलती है। सेकंड जो होती है वो है टिलरिंग, थर्ड जो है जॉइंटिंग, फोर्थ फ्लावरिंग होती है, फिफ्थ जो होती है वो मिल्किंग स्टेज होती है, मतलब ग्रेन्स में मिल्किंग वो प्रोड्यूस होने लग जाता है, ठीक है। एंड लास्ट जो स्टेज होती है डफ स्टेज, मतलब एक हार्ड हो जाता है, जो ग्रेन होता है वो नॉर्मली प्योरली मैच्योर हो जाता है, ठीक है। तो फिर इसके बाद में क्या करते हैं कि हार्वेस्टिंग कर ली जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरिगेशन इन मेज, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है ऑलरेडी, है ना। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है सिल्किंग एंड टेसलिंग। सिल्किंग जो है वो फीमेल जो मेज का जो फीमेल फ्लावर होता है उसे हम सिल्किंग के नाम से जानते हैं, और जो टेसलिंग है उसको मेज के मेल फ्लावर के नाम से जानते हैं। तो जब मेल और फीमेल फ्लावर्स निकल रहे होते हैं तब इसमें इरिगेशन देना बहुत ज़रूरी है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सोर्स प्रोवाइड मैक्सिमम इरिगेशन इन इंडिया, भारत में सबसे अधिक सिंचाई किस स्रोत से होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ट्यूबवेल्स, मतलब ट्यूबवेल्स के थ्रू सबसे ज़्यादा इरिगेशन करते हैं भारत के अंदर, इंडिया के अंदर, है ना। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है चेक बेसिन मेथड इज कॉमनली यूज इन, चेक बेसिन विधि सामान्यतः उपयोग होती है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है राइस में जनरली इस मेथड का यूज़ किया जाता है कि जो छोटी छोटी क्यारियाँ बना दी जाती है और फिर उनमें पानी भर दिया जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग एक्सेस वाटर फ्रॉम सोइल इज कॉल्ड, मिट्टी से अतिरिक्त जल निकालने की प्रक्रिया कहलाती है ड्रेनेज। हम पढ़ के आए जो भी मेन फील्ड है, अगर वहाँ पे एक्सेसिव वाटर प्रेजेंट रहेगा तो उसको भी निकालने की जो प्रोसेस है उसे हम ड्रेनेज के नाम से ही जानते हैं ना। IW/CPE रेशियो इज यूज फॉर, तो ये जो है इरिगेशन शेड्यूलिंग के लिए जनरली इस मेथड का यूज़ किया जाता है। विच वन इज अ मेजर ऑफ सोइल मॉइस्चर टेंशन, मृदा नमी तनाव का मापक कौन है, कौन सा ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसका यूज़ हम सोइल मॉइस्चर को मेज़र करने के लिए, सोइल मॉइस्चर टेंशन को मेज़र करने के लिए यूज़ में लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो है टेंशियोमीटर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है फील्ड कैपेसिटी इज जनरली एक्सप्रेस्ड एज, फील्ड कैपेसिटी सामान्यतः किस रूप में व्यक्त की जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा परसेंटेज मॉइस्चर कंटेंट, जो भी सोइल है उसमें कितना मॉइस्चर कंटेंट प्रेजेंट है उस बेसिस पे हम फील्ड कैपेसिटी को एक्सप्रेस करते हैं फिर डिनोट करते हैं ना। द परमानेंट विल्टिंग पॉइंट फॉर मोस्ट क्रॉप अकर्स अप्रोक्सीमेटली एट, अधिकांश फसलों में स्थायी मुरझान बिंदु लगभग किस पर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 50 एटमॉस्फेयर, जो प्रेशर होता है, जब 50 एटमॉस्फेयर प्रेशर प्रेजेंट रहेगा तो उस कंडीशन को हम बोल सकते हैं कि परमानेंट विल्टिंग पॉइंट, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच क्रॉप इज मोस्ट सेंसिटिव टू वाटर लॉगिंग, तो इसका जो राइट आंसर है वो है कॉटन। हमें पता है कि जो राइस, शुगर केन और जूट है इनको वाटर की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, और हमें ये भी पता है कि जो राइस है वो एक सेमी एक्वेटिक प्लांट है, मतलब नॉर्मली जो राइस का प्लांट होता है वो 5 सेंटीमीटर तक उसके पानी भरा हुआ रहता है। जूट की भी लगभग यही सिचुएशन है कि उसके फील्ड में भी नॉर्मली पानी भरा रहता है, और शुगर केन होता है उसको ज़्यादा वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा कॉटन। अगर इसमें ज़्यादा वाटर लॉगिंग वाली कंडीशन हो गई तो क्या होगा, ये प्लांट जो होता है बहुत अफेक्ट होता है ना, इसकी एल्ड पे बहुत अफेक्ट पड़ता है, और इसकी हाइट वगैरह पे, लेंथ वगैरह पे, रिप्रोडक्टिव स्टेज वगैरह सब हार्म होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन ड्रिप इरिगेशन वाटर इज अप्लाइड, ड्रिप सिंचाई में पानी दिया जाता है। जैसे कि हमने देखा था कि डायरेक्ट इसमें जो पानी होता है वो जड़ में या फिर रूट जोन में ही दिया जाता है, जिससे क्या होता है, एक तो वाटर का लॉस कम होता है, एक क्या होता है कि वाटर की जो मतलब जो इरिगेशन एफिशिएंसी होती है वो जनरली 85 से 95% तक रहती है। सबसे ज़्यादा इरिगेशन एफिशिएंसी जो है वो ड्रिप इरिगेशन की देखने को मिलती है ना, और इसके साथ में नॉर्मली इसमें 25 से 100% तक यील्ड इंक्रीज होने के चांसेस होते हैं, या फिर देखा गया है ऐसा ना।
द मोस्ट क्रिटिकल इरीगेशन स्टेज इन पेडी इज, धान में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है पेनिकल इनिशिएशन। तो हमें पता है कि जब जो धान होता है उसमें पेनिकल का इनिशिएशन ही बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है। जैसे हम CRA स्टेज देखते हैं वीट में, या फिर जैसे मेज में हमने सिल्किंग और टेस्लिंग स्टेज, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे ही जो पेडी है उसमें पेनिकल इनिशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है। विच वन इज़ नॉट अ माइक्रो इरीगेशन सिस्टम, तो उसका जो राइट आंसर वो है सरफेस फ्लडिंग। सरफेस फ्लडिंग में हमें पता ही है कि बहुत वाटर की रिक्वायरमेंट होती है एज कम्पेयर टू ड्रिप इरीगेशन, स्प्रिंकलर और माइक्रो इरीगेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच इरीगेशन मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर अंडुलेटिंग टोपोग्राफी, लहरदार स्तराकृति के लिए कौन सी सिंचाई विधि सबसे उपयुक्त है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका जो राइट आंसर वो है स्प्रिंकलर इरिगेशन। हमने आगे भी देखा हुआ ये क्वेश्चन कि जो अनइवन लैंड होती है, मतलब ऊबड़ खाबड़, ऊपर नीचे या फिर असमतल, एक समान लेवल की भूमि नहीं होती है, ठीक है, मतलब कभी ऊपर तो कभी नीचे, तो ऐसी जो जगह होती है वहाँ के लिए जनरली स्प्रिंकलर इरिगेशन मेथड को यूज़ में लिया जाता है इरिगेशन के लिए। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू रेज सोइल मॉइस्चर टू फील्ड कैपेसिटी इज कॉल्ड, मृदा नमी को फील्ड कैपेसिटी तक लाने हेतु आवश्यक जल गहराई कहलाती है। तो देखो जो भी फील्ड कैपेसिटी होती है, जिसमें फील्ड कैपेसिटी को जनरली मॉइस्चर, जो भी सोइल है उसमें कितना मॉइस्चर प्रेजेंट है उसके थ्रू हम उसको मेज़र करते हैं, ठीक है। तो जब हम मृदा को फील्ड कैपेसिटी तक लाने के लिए जो भी आवश्यक जल की आवश्यकता होती है उसे नेट इरिगेशन रिक्वायरमेंट के नाम से जानते हैं। The ratio of depth of irrigation water to cumulative pan evaporation is called, तो हम आगे भी देख के आए हैं कि IW/CPE रेशो जो है वो जनरली इरिगेशन शेड्यूलिंग के लिए यूज़ में लिया जाता है। विच सोइल मॉइस्चर कंटेंट रिप्रेजेंट अपर लिमिट ऑफ अवेलेबल वाटर, तो इसका जो राइट आंसर है वो है फील्ड कैपेसिटी। विच इरीगेशन मेथड इज मोस्ट सुटेबल फॉर क्लोजली स्पेस्ड क्रॉप, सघन दूरी वाली फसलों के लिए कौन सी सिंचाई विधि उपयुक्त है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है बॉर्डर स्ट्रिप इरिगेशन मेथड, ठीक है। जो ड्रिप इरिगेशन है इसको जनरली हम ऑर्चार्ड वगैरह में यूज़ लेते हैं, ठीक है। द इंस्ट्रूमेंट यूज फॉर मेजरिंग इवोपरेशन इज, वाष्पीकरण मापने के लिए प्रयुक्त यंत्र कौन सा है, तो उसका जो राइट आंसर है वो है USWB क्लास A पेन। ऑलरेडी क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है। द मोस्ट क्रिटिकल स्टेज ऑफ इरीगेशन इन ग्राउंडनट, मूंगफली में सिंचाई की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था है जब फ्लावरिंग होती है और जब पेगिंग वाली प्रोसेस स्टार्ट होती है तो वाटर की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो ये क्रिटिकल स्टेज होती है। द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिक्वायर्ड बाय क्रॉप एक्सक्लूडिंग इफेक्टिव रेनफॉल इज कॉल्ड, प्रभावी वर्षा को छोड़कर, हमने देखा ही था कि जो भी रेनफॉल होती है उसको छोड़कर फसल हेतु तो आवश्यक जल मात्रा कहलाती है इरिगेशन रिक्वायरमेंट, क्योंकि इरिगेशन क्या होता है, एक आर्टिफिशियली हम क्रॉप को वाटर प्रोवाइड करवा रहे हैं ना, तो उसे हम इरिगेशन के नाम से जानते हैं। विच वन इज़ द मोस्ट सुटेबल इरीगेशन मेथड फॉर ऑर्चार्ड, बागवानी फसलों के लिए सबसे उपयुक्त सिंचाई विधि कौन सी है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ड्रिप इरिगेशन। हमें पता है कि जो नॉर्मली बागवानी फसलें होती हैं उनको क्या थोड़ा उनमें डिस्टेंस थोड़ी ज़्यादा होती है, तो ऐसा तो है ही नहीं कि हम उनमें फ्लडिंग इरीगेशन या फिर कुछ फ्यूरो इरीगेशन ऐसे करेंगे, ऐसा कुछ नहीं करते हैं, हम डायरेक्ट प्लांट टू प्लांट पानी देते हैं, ठीक है। तो ड्रिप इरीगेशन में इमीटर्स लगे होते हैं, जहाँ प्लांट होगा डायरेक्ट वहीं उनको पानी प्रोवाइड होगा, ठीक है। या फिर इसके अलावा हम एक रिंग बेसिन जो थाला विधि होती है उसका भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। विच क्रॉप रिक्वायर्ड स्टैंडिंग वाटर ड्यूरिंग मोस्ट ऑफ इट्स ग्रोथ पीरियड, कौन सी फसल को अधिकांश वृद्धि अवधि में खड़ा पानी चाहिए होता है। जो राइस है वो एक सेमी एक्वेटिक प्लांट है और जनरली इसको वाटर रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा होती है। 1 kg ग्रेन को प्रोड्यूस करने के लिए इसको 5000 लीटर पर kg ग्रेन के लिए रिक्वायरमेंट होती है। नॉर्मली जो क्रॉप्स होती है उनको 400 से 500 लीटर में ही काम चल जाता है, लेकिन इसको लगभग 10 गुना पानी ज़्यादा चाहिए होता है ना।
इन स्प्रिंकलर इरिगेशन वाटर इज स्प्रेड थ्रू, स्प्रिंकलर सिंचाई में पानी का छिड़काव किसके माध्यम से होता है? तो जो स्प्रिंकलर इरिगेशन होती है उसमें नोजल्स लगे होते हैं, नोजल्स लगे होते हैं तो वहाँ से क्या वाटर को डिस्चार्ज किया जाता है, और नोजल से जनरली 1 घंटे में 1000 लीटर वाटर को डिस्चार्ज किया जाता है। इमिटर्स जो होते हैं वो ड्रिप इरिगेशन में काम में आते हैं और 1 से 10 लीटर वाटर को ये डिस्चार्ज करते हैं 1 घंटे के अंदर। द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट इनटू सॉइल इज कॉल्ड, मिट्टी में जल के प्रवेश की जो प्रक्रिया है उसे क्या कहा जाता है? तो उसका जो राइट आंसर होगा वो है इनफिल्ट्रेशन। सो थैंक यू, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और अच्छे से पढ़ें। ऑल द बेस्ट।